विधानसभा हो या कैबिनेट की मीटिंग, कई प्रस्ताव सरकार लेकर आती है और बहुमत के साथ इसे पास कर लेती है, क्योंकि मेजॉरिटी का आंकड़ा सरकार के पास प्राप्त होता है। जब भी कोई प्रस्ताव विधानसभा से पास होता है तो विपक्ष जमकर विरोध करता है और आलोचना करता है। कुछ ऐसा ही जब कैबिनेट से उस प्रस्ताव को लाकर आगे बढ़ाया जाता है तो विपक्ष उसे आलोचना करने में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन जब बात माननीय के वेतन और भत्ता पर आई तो तमाम लोगों ने मौन होकर इसका स्वागत किया। पक्ष विपक्ष तमाम विधायकों ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है साहब, तो हमें भी तो सैलरी चाहिए, और सैलरी जो है उससे पूरा काम नहीं चल रहा है। जिसे देखते हुए पिछले बार विधानसभा में सरकार ने माननीय के वेतन और भत्ता वृद्धि को लेकर आवाज उठाई थी, जिसका स्वागत तमाम विधायकों ने किया था और साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वह क्षेत्र में घूमते हैं तो ऐसे में खर्चा उठाना काफी जो है हद तक सही नहीं होता। जो खर्चा है वो कम पड़ जाता है। जिसे देखते हुए जो लगातार मांग सदन में उठ रही थी, अब आखिरकार चंपई सोरेन सरकार ने इसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी है और मंत्री से लेकर विधायक, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन और भत्ता समेत अन्य जो इनसे जुड़ी चीजें थी उसमें बढ़ोतरी कर दी है और इसका स्वागत भी तमाम लोगों ने किया है। इससे तो साफ है ना कि जब अपने पे आती है, जब खुद के बारे में आता है कि हमारा कैसे उत्थान हो, हमारा सैलरी बढ़ रहा है, तो आखिर आवाज कैसे कोई उठा देगा। अगर बात करें कि किस तरह से पूरे चीजें हुई तो कल देर शाम झारखंड मंत्रालय में चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई प्रस्ताव लाए गए और इसमें एक प्रस्ताव यह भी था जिसमें तमाम विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के जो भत्ता है और वेतन है उसमें बढ़ोतरी की गई है। 40,000 से लेकर 60 से 70,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। आपको बताते हैं पूरा कि किस तरह से जो वेतन है वो किनका कितना बढ़ा है और आगे अब फिलहाल उन्हें कितना मिल रहा था और आगे कितना मिलेगा। बता दें कि विधायक का वेतन फिलहाल 40,000 रुपए मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया। क्षेत्रीय भत्ता 65,000 रुपए से बढ़कर 80,000 रुपए किया गया। विधायकों को मिलने वाला सत्कार भत्ता 30,000 से बढ़कर 40,000 रुपए हो गया। दैनिक भत्ता 70,000 रुपए प्रति माह से बढ़कर 1 लाख रुपए कर दिया गया। निजी सहायक का वेतन 35,000 से बढ़कर 50,000 रुपए हो गया। अनुसेवक की बात करें तो अब 35,000 के जगह जो स्थान पर है उसे भी बढ़ाकर 40,000 रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्री के वेतन जो है उसे भी बढ़ाए गए हैं, इन्हें 80,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए कर दिया गया। प्रभारी भत्ता 70,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए, क्षेत्रीय भत्ता 80,000 से बढ़कर 95,000, सत्कार भत्ता सीएम के लिए 60,000 रुपए से बढ़कर 70,000, मंत्री का 45 से बढ़कर 55,000 रुपए कर दिया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के वेतन के रूप में 65,000 की जगह अब 85,000 रुपए मिलेगा। वही क्षेत्रीय भत्ता की बात कर ले तो 80,000 की जगह 95,000, सत्कार भत्ता 45,000 से बढ़कर 55,000 रुपए, प्रभारी भत्ता 70,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए किया गया। और अब विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के वेतन की बात करें तो 78,000 की जगह 98,000, प्रभारी भत्ता के रूप में 70,000 की जगह 1 लाख रुपए, क्षेत्रीय भत्ता 80,000 की जगह 95,000 और सत्कार के रूप में 60,000 की जगह 70,000 मिलेंगे। पूर्व विधायकों को 40,000 की जगह 50,000 रुपए पेंशन मिलेगी। जिस तरह से देखें तो तमाम जो मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ विधायक और पूर्व विधायकों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पूर्व विधायकों को मिलने वाली जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। जिस तरह से अगर बात कर ले तो 40,000 रुपए अब तक जो पेंशन है पूर्व विधायक को दी जाती थी, लेकिन अब जब नया प्रस्ताव आया है इनके वेतन में तमाम विधायकों को बढ़ोतरी हुई तो इनका पेंशन भी पूर्व विधायकों का बढ़ गया है। 50,000 रुपए पेंशन दिया जाना है। तो अगर बात कर ले झारखंड की तो झारखंड के विधायकों की तो बल्ले बल्ले हो गई है।
एक तरफ वह महंगाई पर आवाज उठाते हैं, महंगाई पर लगातार सवाल पूछते हैं और बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं। सदन में कोई प्रस्ताव आता है तो सवाल उठाते हैं कि आखिर इनमें किस तरह से त्रुटियां हैं। वो विपक्ष के विधायक भी गिनाते हैं और सत्ता पक्ष इसके जो जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया है इसके फायदे गिनाते हैं। लेकिन अब वेतन बढ़ा है तो वेतन पर तमाम विधायकों के दिल में खुशी है, खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और चंपई सोरेन सरकार को अंदर ही अंदर धन्यवाद दे रहे होंगे। ऐसे तो आमतौर पर देखेंगे तो विधायक विपक्ष के आलोचना ही सरकार की करते हैं और विपक्ष का काम यही होता है कि सरकार अगर राह भटकती है तो उसे आईना दिखाने का काम करते हैं। अगर कोई विधेयक आता है तो उस पर जो त्रुटि होती है उसे उजागर करने का काम करते हैं, रोजगार पर सवाल पूछते हैं। लेकिन अब भत्ता पर जब बात आई, वेतन पर बात आई, सत्कार भत्ता पर बात आई तो तमाम विधायक एकजुट हो गए और सभी ने एक मुंह से बोलते हुए दिख रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई थी तो यह भत्ता काफी जरूरी था, इन्हें काफी परेशानी हो रही थी। तो आज खुलकर भले ही चंपई सोरेन सरकार की तारीफ तमाम विधायक ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर यह पहला मौका होगा जब विपक्ष के भी विधायक, नेता प्रतिपक्ष और तमाम जो पक्ष के विधायक है वो चंपई दादा को जरूर बधाई दे रहे होंगे। दादा आपने तो कल्याण कर दिया, हमारा भत्ता बढ़ा दिया। और सिर्फ जो है वेतन ही नहीं, वेतन के साथ भत्ता, सत्कार भत्ता और अन्य तमाम चीज। और पूर्व विधायक भी काफी खुश होंगे कि 2024 में कुछ तो बढ़िया हो गया। युवाओं के रोजगार को लेकर सड़क पर आंदोलन भले करते थे, लेकिन अब उनका जो पेंशन है वो काफी अच्छा खासा हो गया है। 10,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन अगर देखें तो झारखंड में रोजगार के भी अवसर खुलने वाले। अब देखना होगा कि रोजगार की दिशा में सरकार कितना आगे बढ़ती है। विधायकों की तो बल्ले बल्ले हो गई, अब झारखंड के युवाओं के दिन कब बदलेंगे और कब इनके दिशा में भी सरकार प्रस्ताव अपने कैबिनेट में, विधानसभा में लेकर आएगी, जिससे पेपर लीक का मामला ना सामने आए। रोजगार के नए नए जो रोजगार है वो विभिन्न जो संस्थाएं होती है वहां से निकल कर आए। द न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतना है। हम आपको और भी ऐसे ही अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें, यूट्यूब पर है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पर है तो हमें फॉलो जरूर करें। और पल पल अपडेट पाना चाहते हैं तो द न्यूज पोस्ट.in को लॉग इन करें। नमस्कार।